हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं मोल्ड रिव्यू का एक तीसरा वीडियो बना रहा हूं, जिसमें कि हम रेस्ट बटन के बारे में बात करेंगे, जो कि इजेक्टर प्लेट के साइड जो रेस्ट बटन लगे होते हैं, यानी कोर साइड रेस्ट बटन। क्योंकि मोल्ड के अंदर दो जगह रेस्ट बटन लगे होते हैं, एक कैविटी साइड रेस्ट बटन होता है और एक कोर साइड रेस्ट बटन। तो कोर साइड रेस्ट बटन इजेक्टर प्लेट पे या कभी कभी बॉटम प्लेट पे लगे होते हैं। वो एक छोटे आकार के पार्ट्स होते हैं, ये जैसे कि आप देख सकते हो, ये जहां माउस पॉइंटर हमने हाईलाइट किया है, ये रेस्ट बटन है। ये वीडियो बेशक ही एक कहें कि छोटा वीडियो या फिर छोटे पार्ट के लिए हो सकता है, लेकिन इसमें आपको टेक्निकल चीजें सीखने और समझने को मिलने वाला है। तो हम ये रेस्ट बटन क्यों लगाते हैं मोल्ड के अंदर? जब मान लो हमारा इजेक्टर प्लेट, यानी कि इजेक्टर प्लेट होम पोजीशन, यानी जहां ये रहता है हमेशा, जैसे कि जब हम मोल्ड क्लोज करके रखते हैं, जब मोल्ड रनिंग में नहीं रहता है, तो जो हमारा इजेक्टर प्लेट है वो पीछे की तरफ रहता है, बॉटम प्लेट की तरफ। जब हमारा पार्ट भरता है तो हम इजेक्टर प्लेट को नॉकआउट रॉड या फिर कहेंगे उसमें जो मशीन में जो सिलेंडर लगा होता है उससे हम आगे करते हैं इसे, तो हम वर्किंग पोजीशन में उसको रखते हैं। तो अभी जब पीछे रहता है, जहां ये हमेशा रहता है, तो हम उसे कहते हैं होम पोजीशन पे। यानी कि जब इजेक्टर ग्रेड होम पोजीशन पे होता है तो वहां पे ये रेस्ट बटन पे ही रेस्ट करता है, इसलिए इसका नाम है रेस्ट बटन, यानी वहीं पे ये आराम करता है प्लेट। तो इसे हम क्यों लगाते हैं? पहली बात ये कि इसे हम इसलिए लगाते हैं, एक इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल ये है कि तो आप एक चीज समझ सकते हो कि जब हम मोल्ड बना दिए, जब मोल्ड ट्रायल हो रहा है, तो उस कंडीशन में अगर हमारा इजेक्टर मार्क आ रहा है पार्ट के ऊपर, तो हम रेस्ट बटन को ही 6 8 10 ऐसे लगे होते हैं, हम उसको खोलते हैं और ग्राइंडर पे रख के इसमें जितना हमें चाहिए उतना हम हल्का कट लगा देते हैं, तो हमारा उससे प्रॉपर हाइट मिल जाता है, इजेक्टर मार्क खत्म हो जाता है। और दूसरा इसका रोल ये होता है कि जैसे कि मान लो ये इतनी चौड़ी प्लेट है और हमारा ये डायरेक्ट अगर प्लेट बॉटम प्लेट पे अगर रेस्ट करेगा, तो इसमें क्या होता है कि मोल्ड रखे रखे या फिर चल रनिंग कंडीशन में डस्ट वगैरह आते हैं उस एरिया में, मशीन शॉप में, तो कहीं उस पर डस्ट या कुछ चीजें आके दाना वाना, जैसे कि चलता है तो ऑयली ऑयली रहता है प्लेट, तो उस पर दाना वाना चिपक जाएगा, तो क्या होगा कि हमारा प्रॉपर रेस्ट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे ये गैप क्रिएट करता है थोड़ा सा रेस्ट बटन, ताकि कोई डस्ट वगैरह, गाना, धूल मिट्टी, वो दाना वगैरह यहाँ से अगर आए भी तो नीचे रह जाए या फिर चिपके, तो यहाँ पे वो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, इसलिए हम रेस्ट बटन लगा देते हैं। नहीं तो उससे क्या होता है, इजेक्टर मार्क आता है पार्ट के ऊपर। जब पार्ट के ऊपर इजेक्टर मार्क आएगा ना, तो पूरा शॉट खराब हो जाएगा। अगर हमारा मान लो 10 कैविटी का मोल्ड है, तो एक शॉट में लगभग पार्ट कॉस्टली होते हैं, कुछ प्लास्टिक का है तो क्या, और उसकी हाई एक्यूरेसी होती है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के आप देखेंगे तो ज्यादा एक्यूरेसी का मोल्ड होता है, तो इसका ये भी रोल होता है। तो दो रोल होता है इसका बेसिक, जो इसको लगाया जाता है। और ये जो बनता है, ये कहीं कहीं हम सॉफ्ट लगा देते हैं, नहीं तो हम इसको EN353 में भी बना के हार्ड करके लगा देते हैं। तो ये रेस्ट बटन जो हमारा कोर साइड लगता है, ये हमें सॉफ्ट ही लगता है, क्योंकि जो हमारा बॉटम प्लेट होता है वो भी C45 मटेरियल का बना होता है और इजेक्टर प्लेट भी C45 मटेरियल का बना होता है। और ये होता है इजेक्टर ग्रेड वर्किंग पोजीशन में, यानी रनिंग करता है ये जब वर्किंग पोजीशन में रहता है। तो इसमें क्या होता है, बार बार प्लेट पे अगर ये जाके रेस्ट करेगा, तो ये बटन अगर हार्ड होगा तो हमारा बॉटम प्लेट में डेंट क्रिएट करेगा, और जब डेंट मार्क आएगा तो इसके जो हाइट है इजेक्टर पिन के, उसमें वेरिएशन क्रिएट करेगा। हम इसलिए इसको भी सॉफ्ट लगा देते हैं, लेकिन वहीं पे जो कैविटी साइड रेस्ट बटन होता है वो हार्ड लगाया जाता है। वो क्यों लगाया जाता है मैं आगे आपको बताऊंगा वीडियो में, जब हम आगे वीडियो बनाएंगे। तो मैंने इसमें रेस्ट बटन के बारे में कुछ चीजें बताने की आपको कोशिश की है। अगर ये वीडियो में आपको थोड़ा समझ में आया होगा, वैसे तो ये जो सीरीज मैं बना रहा हूँ बिल्कुल ही बिगिनर लेवल के लोगों के लिए बना रहा हूँ। अच्छा हेल्प होता है, क्योंकि मैंने भी सीखते समय बहुत से वीडियोस देखा है, वहां से सीखा है और समझा है, और वो सब चीजों को मैं अपने जिंदगी में इम्प्लीमेंट किया, तो शायद मुझे थोड़ा सा स्पीड मिल गया था। तो मैं इसी पर्पज से बना रहा हूँ कि किसी का हेल्प हो जाएगा और मेरा थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ समझ में आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो टूल रूम में काम करने में इंटरेस्टेड है और काम करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।